हेलो फोक्स। तो आज आप तारीख देख सकते हो 31 जनवरी 2025 आ चुकी है। आपके पास मैक्सिमम 3 महीने बचे हैं। 3 महीने के बाद आपकी जो है मेन एग्जाम चालू हो जाएगी। एंड अगर अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने आप को जो है बेसिकली एक लूप से बाहर निकालने के लिए, ये लूप कौन सा है जिसमें आप जो है बार बार अटेम्प्ट दिए जा रहे हो बट आपका जो है बेसिकली क्लियर नहीं हो पा रहा, या फिर सब कुछ आते हुए भी आपके जो है मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहे, तो उसके लिए जो है मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनना, ठीक है ना, आप लोगों के बेनिफिट की कहानी है। इस कहानी को सुनते ही इंप्लीमेंट करोगे तो अगले 3 महीने में कुछ ऐसा कर जाओगे कि भाई आपकी जब एग्जाम्स होगी तो आप खुद कहोगे कि यार रिजल्ट से पहले कि अपन तो पास हैं। अच्छा, मोस्ट ऑफ द बच्चे पता है रिजल्ट तक वेट करते हैं ये जानने के लिए कि भाई हम पास है कि फेल हैं। मेरे जैसे बच्चे मेरे जैसे बच्चे तो ये होते हैं कि भाई एग्जाम दे के आ गए, एग्जाम दे के आ गए तो आप जो है अंगूठा लगवा लो कि भाई हमारा तो रैंक आएगा। अच्छा, क्या डिफरेंस है आप लोगों की प्रिपरेशन में और जो मेरी प्रिपरेशन मैंने करी थी, जिसकी वजह से मैं तो दावा लेके बैठा था कि यार अपना तो रैंक गारंटेड आएगा। मुझे पता है जब मैं एग्जाम्स दे के आया था ना, मुझे डर इस बात का नहीं था कि भाई मेरे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे बहुत भरोसा था। जो मैंने लिखा था उसे भरोसा था। मुझे डर पता है किस बात का रहता था कि यार मैंने रोल नंबर तो सही लिखा था ना, गोले तो सही मारे थे ना, क्योंकि मुझे डर उस बात का लग रहा था कि कहीं गोले गलत मारने की वजह से मैं फेल ना हो जाऊं। तो बेसिकली आप डिफरेंस समझ पा रहे हो थिंकिंग में। एक बच्चा ये सोच रहा है कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ कि उसने ढंग से लिखा है कि नहीं लिखा है। एक बच्चा ये सोच रहा है कि भाई उसने जो है गोले सही मारे कि नहीं मारे, उसके बेसिस पे वो बोल रहा है कि यार मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि भाई मेरी जो मेंटालिटी थी वो ये थी कि भाई अपन जो है इतना अच्छा लिख के आए हैं कि भाई किसी का बाप भी जो है अपने को एग्जाम में फेल नहीं कर सकता। सच बता रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस आपको जो है अपने आप पे होना चाहिए। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस कैसा आएगा, मैं आपको जो है पहले कहानी सुनाता हूँ। देखो, ये आरजी है। ये आरजी है, आज ये बैठा है 31 जनवरी पे। इसको पता है कि यार 3 महीने बाद जो है मुझे एग्जाम्स देनी है। एग्जाम्स दूंगा जब मुझे क्या मिलेगा, जब भी मुझे जो है बेसिकली सक्सेस मिल सकती है। क्या एग्जाम्स देने के बाद ही जो है कंपलसरी सक्सेस मिल जाएगी? बिल्कुल। आरजी जैसे लोगों को बिल्कुल मिलेगी सक्सेस अगर वो क्या करता है, एक प्रोसीजर को फॉलो करता है। तो बेसिकली मुझे पता है कि भाई हमारे लिए सक्सेस की डेफिनेशन है एक बार को सीए की डिग्री। मुझे क्या करना है, मुझे जो है 3 महीने बाद एग्जाम्स देनी है। अच्छा, अब सुनो, ये भाई साहब जो है ना, ये भाई साहब जो है सक्सेस को क्या मानते हैं, सक्सेस को एक डेस्टिनेशन मानते हैं, ठीक है ना। ये तो आरजी है और एक दूसरा पर्सन है, ठीक है ना। ये आरजी है और एक दूसरा पर्सन है। अच्छा, इन दोनों को पता है कि भाई 3 महीने बाद मुझे क्या करना है, एग्जाम्स देनी है। एग्जाम्स दूंगा तभी जो है मैं क्या बनूंगा, सक्सेसफुल बनूंगा, मतलब तभी मुझे जो है सीए की डिग्री मिलेगी। ये भाई साहब जो है ना क्या करते हैं, एग्जाम्स की डेट को डेस्टिनेशन मानते हैं। अच्छा, आरजी भाई साहब जो है एग्जाम्स की डेट को एक जर्नी मानते हैं। क्या फर्क है भाई? देखो, ये भाई साहब जो है क्या करते हैं, एग्जाम्स की डेट को एक डेस्टिनेशन मानते हैं कि जैसे तैसे यार 3 महीने निकले, जैसे तैसे 3 महीने निकले, हम एग्जाम की डेट तक पहुंचे और एग्जाम्स देके फ्री हो जाए। फिर 2 महीने वापस टेंशन में बैठे रहे कि भाई रिजल्ट आएगा, पास होंगे कि नहीं होंगे। ये भाई साहब जो है एग्जाम्स की डेट को एक जर्नी मानते हैं कि भाई ये डेस्टिनेशन नहीं है, जर्नी है। जर्नी का मतलब क्या है कि भाई मुझे जैसे तैसे 3 महीने बाद नहीं पहुंचना, मुझे जो है जर्नी को एंजॉय करते हुए, जर्नी को जो है प्रॉपर्ली प्लान करते हुए आगे बढ़ना है, सो दैट एग्जाम की डेट पे आके मुझे किसी बात का रिग्रेट ना रहे। आप दोनों की थिंकिंग समझ पा रहे हो? ये भाई साहब बोलते हैं कि यार 3 महीने फटाफट निकले, भाई मैं नहीं चाहता 3 महीने पढ़ूं, और ये भाई साहब बोलते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस जर्नी को एंजॉय करूंगा। मैं चाहता हूं कि ये जर्नी धीरे धीरे जाए, बिकॉज अगर जल्दी जल्दी टाइम निकल जाएगा, जल्दी जल्दी टाइम निकल जाएगा और अपन ने प्रिपरेशन नहीं करी तो अपनी जो है बैंड बच जाएगी। तो ये भाई साहब जो है क्या करते हैं, इसको जो है जर्नी मानते हुए प्रॉपर्ली प्लान करते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता कि 3 महीने बहुत लेट निकले, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि भाई 3 महीने एक सिस्टमैटिकली तरीके से निकले। अच्छा, ये भाई साहब जो है ये भी नहीं चाहते कि भाई ये जो 3 महीने बहुत जल्दी निकल जाए, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें जो है प्रॉपर्ली प्लान करना है, प्रॉपर्ली चीजों को जो है स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब सुनो, सीधी सी बात यह है कि जो आपकी सक्सेस है वो डिपेंड करती है 99% आपकी किस्मत पे, और 1% डिपेंड करती है और भी अच्छी किस्मत पे। ये आरजी भाई साहब की मेंटालिटी है। अच्छा, आरजे भाई साहब की ये मेंटालिटी है कि भाई 99% आपकी सक्सेस आपकी किस्मत पे डिपेंड करती है और 1% सक्सेस आपकी और भी अच्छी किस्मत पे डिपेंड करती है। मेहनत कहाँ है भाई? मेहनत कहीं नहीं है। आप जो है अपनी नियति लिखवा के आयो, इधर लिखवा के आयो, इधर लिखवा के आयो, इसको जो है गांठ बांध के लिख लो। अच्छा, अब आरजी की ये मेंटालिटी है कि यार सब कुछ किस्मत पे डिपेंडेंट है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? मैं मेहनत करूंगा। क्यों मेहनत करूंगा? क्योंकि मुझे नहीं पता ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बट लेकिन मेरे हाथ में तो ये है कि यार मेहनत करके जो है अपना बेस्ट दिया जाए और फिर बाद में देखा जाए कि भाई मेरी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। तो आरजे भाई साहब की मेंटालिटी ये है कि यार सब कुछ किस्मत पे डिपेंडेंट है, फिर भी मैं जो है 110% मेहनत करूंगा, 110% मेहनत करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि भाई मुझसे ज्यादा मेहनत कोई और नहीं कर रहा है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? ताकि बेसिकली 3 महीने बाद जब मेरी एग्जाम्स हो और एग्जाम्स देने के बाद जब मैं क्यों ना एग्जाम हॉल से बाहर निकलूं तो मैं अपने आप को ये ना कहूं कि यार मैं किस्मत के चक्कर में बैठा रहा, काश मैं मेहनत कर लेता। तो मेहनत करना तो मैंडेटरी है, मेहनत करना तो मैंडेटरी है, ऑल सब कुछ आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, बट फिर भी हम किस्मत के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें जो है अपना कर्म निभाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो आरजी भाई साहब क्या करते हैं, आरजी भाई साहब जो है अपना कर्म प्रॉपर्ली निभाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई एग्जाम्स के लिए जो है ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब जो है शॉर्टकट अपना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये डंडी क्या है? ये डंडी है बेसिकली शॉर्टकट। अच्छा, आरजी भाई साहब की अगर जर्नी देखोगे, आरजी भाई साहब की जर्नी देखोगे तो कंपैरेटिवली बड़ी है,
कंपेरेटिवली बड़ी है इस दूसरे पर्सन से, ठीक है ना। अच्छा, ऐसा क्या करा है इन दोनों ने? भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि भाई ये जो आरजी भाई साहब हैं क्या करते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग पे फोकस करते हैं। कंसेप्चुअल लर्निंग का मतलब क्या है कि भाई देखो, मैं एग्जाम्स क्लियर कर रहा हूँ नॉट फॉर द पर्पस कि भाई मुझे सिर्फ डिग्री चाहिए। मैं एग्जाम्स क्लियर कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ बिकॉज मुझे जो है चीजें समझ में आ रही हैं। आप रटते रहोगे तो तोते बन जाओगे। आपको रटना नहीं है, हर एक सब्जेक्ट को समझो, हर एक सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझो। आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? भाई आपके पास सब्जेक्ट है आपका एफआर, ठीक है ना, आपके पास सब्जेक्ट है एएफएम, आपके पास सब्जेक्ट है आईईटी, डीटी और ऑडिट, ठीक है ना। ये आपके पास 5 सब्जेक्ट है। आईसीआई ने बेचारी ने लॉ और कॉस्टिंग तो हटा ही दिया, मेन एग्जाम से हटा ही दिया। अच्छा, ये आप समझ सकते हो, 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 ऑडिट भी कुछ हद तक आप समझ सकते हो, बाकी आपको इसको तो रटना ही पड़ता है। तो मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप समझ समझ के कर सकते हो, तो आपको रटना क्यों है? भाई अगर आपसे कोई इंडेक्स का एप्लीकेशन पूछे कि भाई अगर इंडेक्स 110 है तो क्या है, आपको पता होना चाहिए। इंडेक्स 16 क्या है, आपको पता होना चाहिए। आपको रटना नहीं है, आपको रटना नहीं है कि भाई इंडेक्स 16 जो है पीपी दे रखा, पीपी में ये स्टेप्स दे रखे, मैं ये स्टेप्स को फॉलो करूंगा, एग्जाम से मार्क्स ले आऊंगा। भाई देखो, ऐसा नहीं करना है अपने को क्या करना है, चीजों को कंसेप्चुअली समझना है कि भाई जो भी टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसका जो है पर्पस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। इतना सब करोगे तो आपको जो है दिमाग में वो लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेगा। रटोगे तो पगला जाओगे, क्योंकि रटने के लिए अपना ये ऑडिट ही बहुत है। ऑडिट ही इतना वास्ट है कि भाई रट रट के आप पागल हो जाओगे, फिर भी कुछ हाथ में नहीं आने वाला। तो मैं आपको क्या सजेशन दे रहा हूं कि भाई आप जो है क्या करना, कंसेप्चुअल लर्निंग पे ही फोकस करना। कंसेप्चुअल लर्निंग का क्या मतलब होता है कि भाई जो भी मैं पढ़ रहा हूं अच्छे से पढ़ूंगा, समझ समझ के पढ़ूंगा कि भाई क्या दे रखा है। नंबर 2, प्रॉपर रिवीजन करूंगा। प्रॉपर रिवीजन का मतलब क्या है कि भाई जो भी मैंने पढ़ा है एग्जाम से पहले जो है 2-3 बार रिवीजन करूंगा, क्योंकि बिना रिवीजन करे आप जो है चीजों को लॉन्ग टर्म तक रिटेन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। बिकॉज देखो, अपन तो एवरेज इंसान है, अपन रोबोट नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो एक ही बार पढ़ लेते हैं और जो है सालों तक याद रखता है। हम ऐसे नहीं है, बिकॉज मैं भी ऐसा नहीं हूं, और मैं भी एज्यूम कर रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप भी ऐसे नहीं हो। तो आपके हाथ में क्या है कि भाई अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको जो है कॉन्स्टेंटली रिवाइज करो। कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने से क्या होगा, कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने से वो जो है आपके दिमाग में फीड रहेगा एंड एग्जाम तक आपको जो है याद रहेगा। इसके बाद आपको जो है क्या करना है, प्रॉपर मॉक्स देने हैं। मॉक्स का मतलब क्या है कि भाई अपने आप को इवेल्युएट तो करो, भाई अपने आप को इवेल्युएट तो करो यार। अगर मुझ जैसा बंदा जो स्कॉलर रहा है अपने पूरे स्कूल टाइम में, ठीक है ना, फाउंडेशन में एआईआर है, इंटर में एआईआर है, फिर भी मैं मॉक्स क्यों दे रहा हूं, फिर भी मैं अपने आप को इवेल्युएट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने समझा है, अनलेस कि मैं जो है उसको टेस्ट करूं, मुझे ये नहीं पता चलेगा कि भाई किस तरह से मैं जो है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो प्रॉपर मॉक्स दो, प्रॉपर प्लानिंग करो यार। मैं परेशान हो गया आप लोगों को समझा समझा के कि यार आपके पास जो है एक प्लानर होना चाहिए, आपके पास जो है अगले 1-2 महीने का प्लानर होना चाहिए कि भाई हर एक दिन आप क्या क्या करने वाले हो। लेकिन नहीं, आप लोग तो जो है बिना प्लानर के जो है उठते हो, बिना प्लानर के ही सो जाते हो। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि भाई आपकी जिंदगी ऐसे निकल कैसे रही है। प्रॉपर प्लानिंग करो यार, करनी ही पड़ेगी आपको प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि अगले 1 महीने में क्या करने वाला हूं, रोज में क्या क्या करने वाला हूं, मैं कब मॉक्स देने वाला हूं, कब रिवीजन करने वाला हूं। इतना नहीं करोगे तो फिर मुझसे जो है उम्मीद लगा के मत बैठो कि भाई कोई भी आपको जो है पास करा देगा। प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है, प्रॉपर प्लानिंग जरूरी है। और प्रॉपर प्लानिंग में कितना टाइम लगता है यार, एक एक्सेल निकालो या फिर एक पेज निकालो, डेट्स लिखो और अपना सिलेबस लिखो। उसके बाद जो है क्या करो, नंबर ऑफ डेज जो आप निकल के आते हैं, सिलेबस को जो है नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दो। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई रोज आपको जो है कितना पढ़ना है। प्रॉपर प्लानिंग से पढ़ो यार। अच्छा, इतना सब करोगे जब जाके आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यार हम एग्जाम्स में पास हो जाएंगे। इतना सब करने के बाद आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हम क्या हो जाएंगे, एग्जाम में पास हो जाएंगे। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब देखो क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन में लगे हुए हैं। रट्टाफिकेशन का मतलब क्या है, टीचर ने नोट्स दे दिए, नोट्स को जो है तोते की तरह रट रहे हैं। अरे भाई तोते नहीं हो आप जो है सीए बनने वाले हो। सीए का मतलब क्या है कि भाई आईसीआई चाहती है कि भाई आप जो है एक कंपोनेंट सीए बनो। मार्केट में जाके रट रट के जो है, अगर आपने जो है सीए डिग्री ले भी ली फिर भी आपकी वैल्यू नहीं होगी। आपको रट्टाफिकेशन में फोकस नहीं करना है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, रिवीजन भी नहीं कर रहे। चलो माना कि भाई ये रट्टाफिकेशन कर रहे हैं लेकिन रिवीजन भी नहीं कर रहे। भाई बचपन में क्या होता था, हम हनुमान चालीसा पढ़ते थे, समझ में तो कुछ आती नहीं थी, लेकिन हम क्या करते थे, हम जो है बेसिकली उसको रोज रात को बैठ के रटते थे। मम्मी बोलती थी ना कि भाई हनुमान चालीसा रात को सोने से पहले पढ़ो। तो मेरे को एक समय तो ऐसा आ गया था जहां पर मुझे हनुमान चालीसा आती भी नहीं थी, लेकिन रटी हुई थी, पूरी वर्ड टू वर्ड रटी हुई थी। क्यों रटी हुई थी, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर रिवीजन कर रहा हूं। अब भाई साहब एक तो आप क्या कर रहे हो, एक तो आप जो है बेसिकली कांड कर रहे हो, अच्छा उस कांड को रिवाइज भी नहीं कर रहे हो, फिर कैसे अज्यूम कर रहे हो कि भाई एग्जाम में जाके आपको सारी चीजें याद रहेगी। अच्छा, इतना करने के बाद आप अपने आप को सेल्फ वैलिडेट भी नहीं कर रहे हो, कोई प्लानिंग फॉलो नहीं कर रहे हो, और अपना जो क्रूशियल समय है मूवीज में लगा रहे हो, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में लगा रहे हो, गेम्स खेलने में लगा रहे हो। अच्छा, मैं मानता हूं कि भाई मेजॉरिटी लोग ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ करते हैं फिर भी पास हो जाते हैं, लेकिन अपन को ही नहीं पता ना कि भाई अपन उस मेजॉरिटी में फॉल करेंगे नहीं करेंगे। भाई ये तो उनकी किस्मत है, लेकिन अपने हाथ में ये है कि भाई अपन मेहनत करें। तो आप मेहनत करो ना, 3 महीने मेहनत करो यार। मूवी छोड़ो, डेट छोड़ो, ठीक है ना, गर्लफ्रेंड के साथ पे डेट पे जाना छोड़ो, गेम्स छोड़ो, ठीक है ना, इसके अलावा जिम विम कर रहे हो तो जिम छोड़ो, खाना पीना भी छोड़ दो, लेकिन इतना खाओ कि भाई आपका जो है बेसिकली एनर्जी बनी रहे। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 महीने को आपको इस तरह से यूटिलाइज करना है कि भाई आपका मेजॉरिटी प्रायोरिटी स्टडीज होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछो तो एग्जाम से पहले मेरा शेड्यूल पूरा दिन पढ़ाई का ही रहता था।
मेरी जो है कितनी बार तो अपने घर वालों से लड़ाई हो जाती थी, मम्मी से लड़ाई हो जाती थी, बिकॉज मैं जो है बहुत सी जो है वेडिंग स्किप कर देता था, इवेंट स्किप कर देता था। अच्छा, मम्मी के जो है बेसिकली बुलावे आते थे। बुलावे का मतलब क्या है कि भाई किसी फ्रेंड का बुलावा आ गया या फिर किसी वेडिंग में जाना है, मम्मी के रिलेटिव के किसी फंक्शन में जाना है, मैं सब में मना करता था। एंड मम्मी भी लाइक यार ऐसे तू क्यों मना कर रहा है। मैं उनको समझाता था कि यार देखो ये समय क्रूशियल है, ये समय क्रूशियल है, एग्जाम के बाद जो है अपन कहीं पे भी चल लेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई अगर मुझे अपना करियर बनाना है तो 3 महीने पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर भी आप नहीं कर रहे हो। आपको पता है कि भाई आपकी लाइफ स्टेक पे है। भाई दो चीजें होती है, एक तो होता है कि भाई मेरा जो बाप है वो बहुत वेल्दी है, बहुत पैसा छोड़ के गया है, या फिर अभी भी बहुत पैसा कमा रहा है, तो चलो ठीक है मैं मजे मारूंगा। लेकिन जब मुझे पता है कि भाई मेरे पीछे कोई नहीं है, सारी जिम्मेदारियां मुझ पे है, मुझे ही सब कुछ करना है, तो मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा। और अगर फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख और इंसान कोई और नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिख लो आप, ठीक है, बुरा लगे तो लगे, लेकिन मेरा पर्पस ये है कि भाई आपको सच्चाई बताना और आपको ये बताना कि भाई आपके लिए जरूरी क्या है। तो अगर आपके पीछे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बैठ के आप पढ़ो, और पढ़ना ही पड़ेगा। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है हार्डवर्क का। आपको जो है हार्डवर्क करना ही पड़ेगा। हार्डवर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क को मिक्स कर सकते हो। तो मैंने आपको जो है एक चीज बता दी, मैंने जो है आपको एक चीज बता दी कि भाई दोनों के मेंटालिटी में डिफरेंस क्या है। अब आपको ये समझना है कि भाई आप जो है किस कैटेगरी में आना चाहते हो। आपको ये समझना है कि भाई आप जो है किस कैटेगरी में आना चाहते हो। मैं लिख के देता हूं कि भाई अगर जो है आप आरजी वाली कैटेगरी में हो तो 99.9% जो है आप गारंटेड पास हो जाओगे। 99.9% जो है आप गारंटेड पास हो जाओगे। यू नो व्हाट, सबसे बड़ा एडवांटेज आरजी जैसे लोगों के लिए पता है, आरजी जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है। अगर आप इस कैटेगरी में हो ना, अगर आप इस कैटेगरी में हो तो आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 99.9% दुनिया क्या है, डिस्ट्रैक्टेड है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो ना तो बेसिकली आपको मैंने कहा कि भाई 99.9% आप पास हो जाओगे। क्योंकि इसका रीजन ये है क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में हो तो 99.9% अदर लोग जो है ना वो डिस्ट्रैक्टेड बैठे हैं। वो यार रील स्क्रॉल कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, टेलीग्राम में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जो है इस कैटेगरी में आ जाते हो तो मैं लिख के देता हूं कि भाई आप गारंटेड पास हो जाओगे। तो अब ये आपका डिसीजन है कि भाई आपको जो है किस किस कैटेगरी में बैठे रहना है, ठीक है ना। अच्छा, अल्टीमेटली देखो आपको पास होना है, एंड पास होने के लिए मैंने आपको जो है बहुत सरल तरीका बताया। बस सरल तरीका बोरिंग है, लेकिन आपको बोरिंग तरीका फॉलो करना ही पड़ेगा। इतना कर लोगे, 3 महीने मेहनत कर लोगे तो जिंदगी भर टाइम पास करना है आपको यार। हम भी जो है सीए बन गए, हमारी भी जो है एग्जाम्स हो गई। सीए बनने के बाद सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग फीलिंग आती है, बिकॉज पढ़ाई का प्रेशर आपके दिमाग से निकल जाता है। करियर की टेंशन होती है वो अलग बात है, लेकिन एक बार को जो है आपको एक डिग्री तो मिलती है कि भाई अपन भूखे नहीं मरेंगे। कहीं पे भी जाएंगे 30-40 हजार तो लेके ही आएंगे, एटलीस्ट 30-40 हजार महीने का लेके आएंगे, भूखे नहीं मरेंगे। तो आपको जो है ये इंश्योर करना है, आपको जो है ये इंश्योर करना है। एंड अगेन मैं बताता हूं कि भाई अगर आपके जो है आपके पीछे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बैकअप है तो आपको जो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तो जो करना है करो, बिकॉज फिर तो उस केस में आप मेरी बात सुनोगे ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पीछे फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि यार मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप मेहनत करो, आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप सिस्टमेटिकली चीजों को फॉलो करो। अच्छा, इतना सब बताने के बाद अगले 3 महीने को प्लान करने के लिए आप जो है एक काम कर सकते हो। अगले 3 महीने को प्लान करने के लिए आप जो है एक काम कर सकते हो कि भाई मैंने जो है 3 महीने में आपको एक प्रॉपर रिवीजन प्लान बना रखा है, ठीक है ना। इस रिवीजन प्लान को फॉलो कर सकते हो आप। इस रिवीजन प्लान को फॉलो करके आप जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, मॉक्स दे सकते हो। तो यहां पर अगर आप देखोगे 9 फरवरी से बेसिकली मैंने क्या करा है, 9 फरवरी से बेसिकली मैंने एफआर का टेस्ट रखा है। अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि भाई हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो रखी है, हमारी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी हो रखी है, हम अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो आप बेसिकली मेरी सीरीज 2, 3, 4 को जो है एक बार चेकआउट कर सकते हो। ये बेसिकली 9 फेब से चालू हो रही है। 9 फेब से क्या हो रही है, चालू हो रही है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार हमारी तो क्लासेस ही खत्म नहीं हुई है, हम क्या करें। अब देखो उस केस में तो आपको जो है सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि क्लासेस खत्म करो। भाई देखो मैं आपको झूठा दावा नहीं दूंगा, ये नहीं बोलूंगा कि एक बार जबरदस्ती मौका ले लो। मैं तो आपको ये कहूंगा कि भाई देखो अगर आपकी जो है सारी क्लासेस खत्म हो रखी है, अगर आपको लगता है कि भाई अब अपने को जो है बेसिकली इवैल्यूएशन करना चाहिए, खुद का रिवीजन के लिए बैठना चाहिए, तो आप जो है मॉक्स एनरोल करो। अदरवाइज जो है फालतू में मॉक्स लेके मत बैठ जाओ, क्योंकि आपके मॉक्स में भी जो है पैसा जाएगा, प्लस आप जो है अच्छी तरह काम भी नहीं कर पाओगे। सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि अच्छे से क्लासेस खत्म करो। एक बार आपकी क्लासेस खत्म हो गई, फिर आप सोचते हो कि यार आपने को प्रॉपर रिवीजन करना है, तो रिवीजन करने के लिए आपके पास ये शेड्यूल है। आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली इन शेड्यूल को फॉलो करके जो है रिवीजन करके प्रॉपर मॉक दे सकते हो। देखो मैंने जो है वैसे तो 4 सीरीज लॉन्च करी थी, फर्स्ट सीरीज तो निकल चुकी है। अच्छा, अपने पास 3 महीने बचे हैं, अपने पास मोटा 3 महीने बचे हैं। इस 3 महीने में मैंने 3 रिवीजन प्लान करे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई आपको जो है क्या करना है, 2 रिवीजन करने हैं, तो आप इन 3 में से कोई भी 2 सीरीज में इनरोल कर जाओ एंड अपने अकॉर्डिंग जो है कभी भी टेस्ट देने ला। लेकिन रिकमेंडेड शेड्यूल ये रहेगा कि भाई आप क्या करो, आप जो है एटलीस्ट 3 बार रिवीजन करो। अच्छा, अब पहला जो रिवीजन है इसमें अगर आप देखोगे तो आपको जो है 9 दिन का गैप मिल रहा है। यहाँ पर आपको 9 डेज का गैप मिल रहा है। अच्छा, क्या 9 डेज में एक सब्जेक्ट को आप अच्छी तरह रिवाइज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि भाई आपने जो है पहले कितने अच्छी तरह रिवीजन कर रखा है। अच्छा, फिर मैंने क्या कर रखा है, 5 डेज का गैप दे रखा है, फिर 2 डेज का गैप दे रखा है। अगर आपको लगता है कि यार मेरा जो फर्स्ट रिवीजन है उसमें मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप क्या करना, आप जो है बेसिकली 9 को जो है क्या करना, 12 कर लेना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है सीधी सी बात है कि भाई आपका 3rd रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई मोटा आपको एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 रिवीजन तो देने ही करेंगे, 2 रिवीजन तो करने ही पड़ेंगे। 2 रिवीजन देने के साथ साथ अगर आप मॉक्स दे देते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आप जो है कहां पर स्टैंड करते हो।
क्या मॉक्स देना गारंटेड सक्सेस की निशानी है? ऐसा नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि भाई आपको ये पता चलेगा कि भाई आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, आपके जो है मार्क्स कैसे आ रहे हैं। अच्छा, मैंने जो है आप लोगों को बताया भी था कि भाई इस बार जो है एग्जाम लेवल टेस्टिंग के लिए हम लोगों ने क्या करा है, प्रॉपर्ली चीजों को मॉडिफाई करा है। मॉडिफाई का मतलब क्या है? भाई पहले तो क्या होता था, जो क्वेश्चन पेपर बनता था वो तो क्वेश्चन बैंक से कॉपी पेस्ट आ जाता था, लेकिन आप जो है निकिता टिंकर जी को जानते ही होंगे, जो आपको आईडीटी पढ़ा रही है, वो क्या कर रही है, प्रॉपर्ली बैठ के आपका एक एक पेपर मॉडिफाई कर रही है। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये जो मेरा सीरीज 1 था ना, ये जो मेरा सीरीज 1 था, इसके पेपर्स जो है आपको बेसिकली गूगल ड्राइव की लिंक पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। गूगल ड्राइव की लिंक मैंने जो है बेसिकली डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, उधर जाना, सीरीज 1 के पेपर्स को देखना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई पेपर्स का लेवल कैसा है। आप उन पेपर्स को देखना, आपको ये समझ में आएगा कि भाई पेपर्स हमने किस तरह से बैठ के टाइम लगा के जो है क्वेश्चन को मॉडिफाई करा है, सो दैट आपको जो है एग्जाम लेवल का फील आए, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप उन सीरीज 1 को देख लोगे, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अच्छा, सीरीज 1 आपकी प्रैक्टिस के लिए हमने जो है फ्री में डाल रखे हैं, ठीक है ना। अगर आप इवेल्यूएट कराना चाहते हो तो अगेन इनरोल कर सकते हो। सीरीज 2, 3, 4 भी जो है मैं दावा देता हूं कि भाई निकिता जी जो है अच्छे से अच्छा पेपर, अच्छे से अच्छा क्वेश्चंस बना रही है, सो दैट आपका जो है प्रॉपर्ली क्या हो जाए, प्रॉपर्ली बेसिकली आपका रिवीजन हो जाए, प्रॉपर्ली आपका इवैल्यूएशन हो जाए। सो पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है निकिता जी बना रही है, आप लोगों का जो पेपर है वो इवैल्यूएट मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पेपर कौन बना रही है? क्वेश्चन पेपर जो है निकिता जी बना रही है, एंड बेसिकली इवैल्यूएशन कौन कर रहा है? इवैल्यूएशन बेसिकली मैं ही कर रहा हूं बैठ के। तो पर्सनली मैं ही बैठ के इवैल्यूएशन कर रहा हूं, एंड जो भी मुझे चीजें लगती हैं कि भाई इंप्रूव हो सकती है, जिस तरह से आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं, वो चीजें मैं जो है आपके बेसिकली रिकमेंडेशन में, सजेशन में डाल देता हूं, ठीक है। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर 3 महीने में आप जो है प्रॉपर्ली रिवीजन करके मॉक्स देना चाहते हो, तो आप जो है इन 3 शेड्यूल को देख सकते हो, इन 3 सीरीज को देख सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो पहली सीरीज है जो फेब से चालू होगी, वो खत्म कब होगी? वो खत्म होगी बेसिकली 18 मार्च को। उसके बाद अगर आप जो है बेसिकली नेक्स्ट मॉक देते हो तो आपका खत्म होगा 8 अप्रैल को, एंड तीसरा सीरीज जो है आपका बेसिकली 19 अप्रैल को खत्म होगा। अच्छा, ये मेरे प्राइजेस दे रखे हैं, आपके जो मॉक्स हैं वो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, एंड आपका जो ग्रुप वाइज भी अवेलेबल है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का देना चाहते हो तो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी दे सकते हो। फ्लैट 20% डिस्काउंट अवेलेबल है। मेरी वेबसाइट पे जाओगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो फ्लैट आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन यूज करोगे AIR5RG का। अच्छा, अगर अभी आपने डीटी की क्लासेस नहीं ले रखी है, आपको जो है डीटी में डाउट आ रहा है, तो मेरा 125 आवर्स का बैच है, अगर आप क्या करते हो, इन तीनों सीरीज को जो है इनरोल करते हो, तो उस बैच में जो है आपको 500 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो प्रेजेंटली 3000 में आपको जो है विदाउट बुक्स का डीटी का बैच मिलेगा, एंड 3500 में विद बुक्स का बैच मिलेगा, जिसके अंदर 125 आवर्स में मैंने कंप्लीट डीटी बहुत कंसेप्चुअली, बहुत लॉजिकली आपको जो है क्वेश्चंस के साथ सारा करा रखा है, ठीक है। सो मोटा मोटा मैंने आपको ये बताया कि भाई आप किस तरह से जो है अगले 3 महीने को प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हो। अच्छा, अगेन मैं यही कहूंगा कि भाई आपके लिए मॉक टेस्ट कब तब फ्रूटफुल होंगे जब बेसिकली आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है, ठीक है ना। मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा कि भाई आप मॉक्स दोगे तो गारंटीड ही पास होगे। कब पास होगे? जब बेसिकली आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है, अच्छे से मॉक्स दे रहे हो, एग्जाम की तरह मॉक्स दे रहे हो, अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं, तब जाके बेसिकली आप जो है पास हो सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली सिस्टमैटिकली चीजों को प्लान करना है। अगर आप इस शेड्यूल को फॉलो करना चाहते हो तो इन शेड्यूल पे दे सकते हो, अदरवाइज अनशेड्यूल मतलब बेसिकली आप जो है कभी भी दे सकते हो। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जाम से पहले आप जो है क्या करना, 2 बार तो रिवीजन करना ही, 2 बार रिवीजन करोगे जब जाके एग्जाम में जो है 1.5 दिन पहले आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, मैंने आपको सारी चीजें बताई दी आई थिंक। ऑलराइट, वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उधर से जाके आप क्या कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो। मैं एक और चीज बता देता हूं कि जो डीटी और आईडीटी का है, डीटी और आईडीटी का जो है 100% डिटेल रिवीजन वीडियो यूट्यूब पे आ रहा है, ठीक है ना। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, प्लस इसके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस, मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं डीटी और आईडीटी के, वो हम यूट्यूब पे ही डाल रहे हैं। तो आप जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस बैच जो हमारा है डीटी आईडीटी का, वो भी जो है जाके बेसिकली प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो। उसमें सारे के सारे हमने क्वेश्चंस करा रखे हैं। अगेन कह रहा हूं कि भाई सब कुछ आपके ऊपर है, हम तो बेसिकली आपको गाइडेंस दे सकते हैं, हम तरीका बता सकते हैं कि भाई सक्सेस कैसे मिलेगी। फॉलो आपको करना पड़ेगा, अगर आप फॉलो करोगे तब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। सो आप जो है बेसिकली अगले 3 महीने को प्रॉपर्ली प्लान करो, एंड अकॉर्डिंगली जो है आप उसको फॉलो करो, एंड अगर ये कर लेते हो तो मैं लिख के देता हूं कि आप गारंटीड पास हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको सीए बनना है तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि यस, हमने जो है सारी बातें समझ ली है, एंड हम जो है इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप जो है क्या कर सकते हो, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर लेना है, फिर कॉल कर लेना, मैं आपको जो है प्रॉपर्ली गाइड कर दूंगा हर चीजों के लिए, ठीक है। बट मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगले 3 महीनों को वेस्ट मत करो, अनलेस की आपको जो है वापस 6 महीने पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आपको जो है अगले 6 महीने नहीं पढ़ना तो इन 3 महीनों को जो है बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो। ऑलराइट गाइस, आई थिंक मैंने जो है सारी की सारी चीजें आपको बता दी हैं। आप जो है इनको फॉलो करो, सिस्टमैटिकली जो है चीजों को इंप्लीमेंट करो। आई गारंटी कि भाई आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगेन मैंने बता दिया कि भाई आपकी ये जो मॉक्स है इस पर 20% फ्लैट ऑफ है, 20% फ्लैट ऑफ है। तो आप जो है इस डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशंस को बूस्ट कर सकते हो। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।